हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुश ऑन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है और शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, समरी पढ़ाई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी ने नहीं बताया इस चैप्टर के बारे में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जिनको याद रखने के बाद आप खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन अगर आपके सामने कोई एग्जाम में आता है तो उसका आप आंसर हैंडल कर सकते हो अपनी तरफ से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी ने भी पूरे यूट्यूब पर नहीं बताए हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जो कि जिनसे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर को हैंडल करने में। क्वेश्चन को आप समझने के बाद खुद ही आंसर हैंडल कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी हम देखने वाले हैं, और उसके अलावा जो लास्ट ईयर में हमारे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से, उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड्स प्लस क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए वीडियो को। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। इस स्टोरी के अंदर जो फ्रांस होता है उसके ऊपर जब अटैक हुआ था 1870 में, रशियन फोर्स ने अटैक कर दिया था, उसी समय की बात की गई है। जो इसके अंदर एक टीचर होते हैं मिस्टर हैमल, और एक बच्चा होता है जिसका नाम फ्रेंच होता है। तो उसी के बारे में पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इट इज द स्टोरी ऑफ अ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के बारे में स्टोरी है। वो टीच फ्रेंच इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे कहाँ पर, फ्रेंच के अंदर। द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय द रशियन जर्मन आर्मी। तो ये रशियन जो आर्मी थी उसने क्या करा था, कैप्चर कर लिया था। कैप्चर मतलब पकड़ लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। किसके ऊपर? फ्रेंच के ऊपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऑल थिंग्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिसअलाउड इन द स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो फ्रेंच के अंदर ये स्कूल था, वहां पे जितनी भी फ्रेंच की लैंग्वेज थी सबको डिसअलाउड कर दिया गया था, और बोला था कि जर्मन जो लैंग्वेज है वही यहाँ पर अब पढ़ी जाएगी, क्योंकि इस देश पर हमारा कब्जा है, इस जगह पर हमारा कब्जा है। तो क्या होता है, फ्रेंच टीचर वो आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल। तो जो फ्रेंच के टीचर होते हैं, वो जो रशियन आर्मी होती है जो अटैक करा होता है, उनके ऊपर उनसे इजाजत लेते हैं कि हम आपके लैंग्वेज को नहीं पढ़ाना चाहते, हम स्कूल छोड़ना चाहते हैं, हमारी जो लैंग्वेज थी हमें वही प्यारी थी, हम स्कूल को अब छोड़ना चाहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट लेसन ऑफ वन सच टीचर। तो उसी में से एक टीचर को, मतलब एक टीचर का एग्जांपल लेते हुए उस घटना को दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रांस। तो एक लिटिल बच्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रांस, उससे रिलेट करके इस स्टोरी को दिखाया गया। आगे देखते हैं, चलिए। लिटिल फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। तो जो फ्रांस था ना, वो अक्सर स्कूल में लेट जाया करता था, और इस दिन भी क्या हुआ था, वो लेट ही जा रहा था स्कूल में हमेशा की तरह। ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड SCOLD मतलब डांटना। तो वो बहुत ज्यादा अफ्रेड होता है, AFRAID, अफ्रेड मतलब डरना। तो वो क्या बहुत ज्यादा डरता है, जो फ्रेंच होता है। क्यों डरता है? कि उसको डर लगता है कि मैं लेट हो गया और टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। तो ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। तो वो इसके अलावा एक और बात से डरता है कि टीचर ने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल पढ़ के आना है, वो उसको पार्टिसिपल नहीं आता है, पार्टिसिपल के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता है। इस बात से भी वो डरता है कि टीचर ने अगर उससे पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा, पार्टिसिपल के बारे में तो उसको कुछ आता ही नहीं। एंड ही डिडंट नो अ वर्ड अबाउट देम। एक भी वर्ड वो नहीं जानता था पार्टिसिपल के बारे में। लिटिल फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना यहाँ से दूर भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। और पूरे दिन क्या है, मैं टाइम बाहर स्पेंड करूं और उसके बाद घर चला जाऊं स्कूल की छुट्टी के समय। ही सा द रशियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। तो ड्रिल कर रहे होते हैं वहां पे रशियन के जो टीचर होते हैं, टीचर नहीं, जो सोल्जर होते हैं वहां पे क्या कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। वॉचिंग देम सीम टू हिम टू बी फार मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, कोई चीज होती है ना उसको बोलते हैं टेम्पटिंग, मोहक। ठीक है, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो वो सोचता है इसको, मतलब ये ड्रिलिंग कर रहे हैं ना सोल्जर्स, इसको देखना काफी अच्छा है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी मोहक है, एज कंपेयर टू पार्टिसिपल के रूल को याद करना पढ़ना। ठीक है। हाउएवर ही हरीड ऑफ टू स्कूल। जिस वजह से वो क्या डरता है स्कूल जाने से। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, लिटिल फ्रेंच पास्ड बाय द टाउन हॉल। वो टाउन हॉल के पास से जा रहा होता है। ही सा अ क्राउड ऑफ पीपल। वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लोगों की भीड़ देखता है। क्राउड मतलब भीड़। ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड।
बुलेटिन बोर्ड होता है, ये बिल्डिंग होती है जहाँ पे न्यूज छापी जाती है। हमेशा से क्या हो रहा था, इस जगह पे गलत न्यूज आ रही थी कि जो फ्रांस के ऊपर रशिया का अटैक हुआ, जर्मन का अटैक हुआ, यही सब न्यूज वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे आ रही थी। तो वहां पे काफी भीड़ हो रही थी। तो फ्रेंच जो बच्चा था उसने सोचा मैं जाके देखता हूँ कि क्या भीड़ हो रही होगी, यहाँ पर क्या हो गया है। फिर वो सोचता है कि छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तो भीड़ होती रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती होगी, आज भी कुछ न्यूज आ गई होगी। वैन लिटिल फ्रेंच रीच स्कूल, जब वो अपने स्कूल में पहुंचता है, इट वॉज ऑल वेरी क्विट, चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है। इट वॉज ऑल वेरी क्विट, देयर वर नॉन ऑफ द यूजुअल नॉइस। वहां पे क्या होता था, रोजीना खटपट की आवाज आती थी, रोजीना टीचर की आवाज, चैप्टर रिवीजन करने की, बच्चों की खेलने कूदने की, ये सब आवाज आती रहती थी। लेकिन आज बिल्कुल नॉइस नहीं थी, वहां पर बिल्कुल शांति थी। इट वॉज एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, इतनी शांति जैसे लग रहा था संडे मॉर्निंग को। ऑल हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर सीट, तो उसने ये पाया कि जितने भी उसके क्लासमेट्स हैं सब सीट पे बैठे हुए थे क्लास के अंदर। द टीचर मिस्टर हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, तो उन्होंने देखा कि जो मिस्टर हैमल टीचर थे वो क्या थे, इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, ही हैड हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो उनकी जो ट्रिबल आयरन रोड थी ना, वो जिससे वो पीटा करते थे बच्चों को, वो उनकी क्या थी, पास थी हाथ में। ठीक है, ट्रिबल मतलब होता है भयानक, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो जो खतरनाक उनकी वो होती ना आयरन की जो रूलर जिससे वो मारा करते थे बच्चों को, वो भी उनके हाथ में ही थी। तो जिसको देख के फ्रेंच क्या होता है, डर जाता है। लिटिल फ्रेंच ओपन द डोर वेंट इन, उसके बाद वो डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। ठीक है, ही वॉज वेरी फ्राइटनेटेड, फ्राइटनेटेड मतलब डरना, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। बट टू हिज सरप्राइज मिस्टर हैमल सेड वेरी काइंडली, तो वो इस बात से हैरान हो जाता है कि मिस्टर हैमल होते हैं ना, उसको प्यार से बात करते हैं, प्यार से उसको बोलते हैं गो योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो जल्दी से, ऐसे बोलते हैं उसको बिल्कुल प्यार से। उसको लगता है कि डांटेंगे लेकिन उल्टा होता है तो। ठीक है, फ्रेंच saw that the teacher was in one of the best dress, तो वो देखते हैं कि ये तो बहुत खास ड्रेस के अंदर है आज। कौन सी ड्रेस पहनी थी उन्होंने, द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, तो तब भी उनको कोई प्राइज मिला करता था, इंस्पेक्शन डे होता था इन, ठीक है, कुछ खास दिन होता था तब समारोह वगैरह, तभी वो इस ड्रेस को पहना करते थे। लेकिन क्यों उन्होंने आज ये ड्रेस पहनी है वो समझ नहीं पा रहा होता इस बात को। एंड एट द बैक ऑफ द क्लास, तब वो देखते हैं कि क्लास के बैक में क्या होता है ना, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, शांति से विलेज के जो लोग थे वो पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके सब उदास दिख रहे थे। अब वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया इस बात से, क्यों सब उदास है और सब क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, क्यों टीचर ने नए कपड़े पहने हैं। वो इस बात से क्या होगा, परेशान होगा। फ्रेंच वंडर्ड व्हाट इज वाज ऑल अबाउट, तो वंडर्ड हो गया, परेशान हो गया, उसके दिमाग घूमने लगे, क्या हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है। मिस्टर हैमल बिगेन इन अ वेरी ग्रेव एंड जेंटल जोन, तो वो क्या होता है, काफी नम्रता से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहते हैं, जो जेंटल जोन की तरह बिल्कुल शांति से, ग्रेव माइंड से रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, माई चिल्ड्रन, तो वो बोलते हैं माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो बोलते हैं लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूँ, तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल, तो बोलते जो बर्लिन है वहां से क्या है, ऑर्डर आ गया कि अब सारे स्कूल में क्या जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। ऑफ एल्सेस और लोरियन, तो बोलते एल्सेस और लोरियन की जगह है, यहाँ पर क्या है, जर्मन पढ़ाई जाएगी ना कि फ्रेंच, कल से। द नेक्स्ट मास्टर कम्स टुमारो, वो बोलते हैं कि कल से क्या नए मास्टर आएंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए, फ्रेंच जो नहीं पढ़ाएंगे जर्मन पढ़ाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच में, फ्रेंच का कौन सा ये लास्ट लेसन है आपका। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो बोलते मैं चाहता हूं कि आप सबका ध्यान कहां पर हो, आज लेसन के ऊपर हो, इधर उधर ध्यान आपका ना हो, वो ऐसा बोलते हैं। तो आगे क्या होता है, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी नॉट बिगेन सीरियस इन हिज लेसन, तो उसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है इस बात का कि उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि आज उसके लास्ट लेसन होने वाला है, तो बहुत अफसोस है इस बात का। ही वॉज ऑल्सो सैड दैट he would never see Mr. Hamel again, इस बात से वो उदास होता है कि मिस्टर हैमल को वो दोबारा नहीं देख पाएगा, इन टीचर को वो दोबारा नहीं देख पाएगा पढ़ाते हुए, तो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है।
ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर। उनके जो खड़ूसपंती होती है ना, जो उनका नेचर होता है खड़ूस वाला, उस सब चीज को भूल जाता है और यही उसके मन में आ रहा होता है कि यार लास्ट लेसन है और लास्ट बार मैं अपने टीचर को पढ़ाते हुए देख रहा हूँ। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड व्हाई मिस्टर हैमल वाज इन बेस्ट क्लोथ। अब उसको समझ में ये बात आती है, अंडरस्टूड होता है उसको जो फ्रेंच होता है कि क्यों नए कपड़ों के अंदर आज हमारे टीचर हैं। ही ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। उसको ये बात भी समझ में आ जाती है जितने भी विलेज के लोग हैं वो क्यों आज आए हुए हैं यहाँ पर। They had come to show their respect for Mr. Hamel 40 year for faith service। वो धन्य करने आए, मतलब धन्यवाद देने के लिए आए होते हैं मिस्टर हैमल का। उन्होंने 40 साल से ईमानदारी से अपनी जो ड्यूटी निभाई थी उसके लिए। मिस्टर हैमल asked fans to recite the rule for participles। तो वो फ्रेंच को बोलते हैं दोहराओ, जो हमने बात बताई थी पार्टिसिपल के बारे में, बताओ कुछ। फ्रेंच गॉड मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। तो वो इधर उधर लड़खड़ाने लग जाता है, ठीक है, इस तरीके से, और कुछ भी सही से नहीं बता पाता क्योंकि उसको आता ही नहीं, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई पे ध्यान दिया ही नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज में। बट मिस्टर हैमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम। लेकिन वो उसको नहीं डांटते। स्कोल्ड मतलब डांटना। हे ओनली सैड, वो सिर्फ बोलते हैं यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन। तुमने मतलब हमेशा से क्या करा है, सिर्फ दिखावा करा है फ्रेंच के मैन का होने का। फ्रेंच मैन मतलब फ्रेंच का वासी होने का तुमने हमेशा दिखावा करा है। तुम एक फ्रेंच की लैंग्वेज में कभी तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम फ्रेंच का वासी बोलते हो अपने आप को, फ्रेंच देशभक्त बोलते हो, इस बात को बोलते हैं। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज। अब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, फ्रेंच लैंग्वेज पे नहीं ध्यान दिया। अब उस लैंग्वेज को ना तुम लिख पाओगे ना पढ़ पाओगे, इस बात को बोलते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम जर्मन पढ़ सकते हो, मतलब ये बताना चाह रहे हो। लिटिल फ्रेंच, वी आर ऑल अ ग्रेट डील। तो बोलते हैं एक अच्छा डील मिलने वाली है हम सबको, मतलब गुस्से में या एक अलग सी नाराजगी होती है उसके टीचर के अंदर। टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया आपको मौका मिला मतलब तिरस्कार करने का। इस लैंग्वेज को आप तिरस्कार मतलब हटा सकते हो अपने बीच में से। अब बहुत अच्छा आपको मौका मिला है, मतलब अफसोस है उनको इस बात का, और इस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ना समझ में आया हो तो। वी आर ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। मतलब ये जो जिस लैंग्वेज को आप पढ़ते नहीं थे सही से, आप इस लैंग्वेज को हटाने का आपको बहुत बढ़िया डील मिल रही है। हटा दो इस लैंग्वेज को। मतलब वो परेशान होते हैं इस बात से कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं, और बच्चों ने कभी उनकी बात पे ध्यान दिया नहीं, तो इस बात से परेशान होते हैं, गुस्से में ऐसा बोलते हैं। अच्छा मौका है अपनी लैंग्वेज को छोड़ने का भी, ठीक है। Then he spoke in detail about the French language and said that it was the best language in the world। तो डिस्क्राइब में इस लैंग्वेज के बारे में एक एक बात बताते हैं और बताते हैं कि ये जो लैंग्वेज है पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ऐसा बोलते हो। मिस्टर हैमल ओपन्ड द ग्रामर। तो ग्रामर की बुक खोलते हैं। gave his last lesson to the class। अपना लास्ट लेसन जो होता है क्लास को देते हैं, और ग्रामर के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। लिटिल फ्रेंच was amazed to see that। वो बहुत ज्यादा अमेज्ड होता था। अमेज्ड मतलब हैरान होना। बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है इस बात से वो कि उसको एक एक बात समझ में आ रही होती है लैंग्वेज के बारे में, सब समझ में आता है उसे क्या पढ़ा रहे हैं। अक्सर क्या होता था, उसको समझ में नहीं आता था, उसको लगता था कि सारी बातें उसकी इस कान से सुने इस कान से निकाल दिया, ऐसा लगता था उसको। कुछ समझ में नहीं पड़ता था, कुछ पल्ले नहीं आता था, कुछ पल्ले नहीं पड़ती थी उसको सर की बातें। लेकिन आज एक एक बात उसको समझ में आ रही थी। इस बात को देख के वो नाराज था कि कैसे मुझे आज समझ में आ रहा है सब कुछ। उसको क्यों समझ में आ रहा था सब कुछ? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर था? पढ़ाई पर। क्योंकि क्या कौन सा दिन था? लास्ट दिन था इस लैंग्वेज का। मिस्टर हैमल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद ग्रेट पेशेंस। तो पेशेंस मतलब धैर्य के साथ शांति से एक एक बात समझाते हैं लैंग्वेज के बारे में। आफ्टर द ग्रामर ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग। तो तब वो पढ़ा देते, पढ़ाने के बाद बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस के लिए देते हैं। लिख के दिखाओ एक बार, ठीक है, मतलब लास्ट बार लिख के देख लेते हैं अपनी लैंग्वेज को। वाइल द स्टूडेंट हु आर बिजी विद देयर राइटिंग। जब बच्चे लिखने में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, मिस्टर हैमल गेज्ड मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, घूरना, ठीक है। तो एवरीथिंग, तो वो क्या करते हैं क्लास में इधर उधर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं एक एक चीज को, मतलब इस तरीके से देखते हैं। इन द लिटिल रूम, जो लिटिल क्लासरूम होता है उसमें एक एक चीज को ध्यान से देखते हो, ठीक है। गेज्ड इट वाज एज इफ ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड। इस तरीके से देखते हैं कि एक एक चीज को अपने मन में बसा लेंगे वो। आज इस तरीके से हर चीज को क्लासरूम के अंदर वो देखते हैं, ठीक है। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट इट वाज टू लीव इट ऑल।
तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनका दिल टूटता है इस बात से कि आखिरी बार ये सब चीज़ को देख रहे हैं और इसको आपको दोबारा नहीं देख पाएंगे, इन सब चीज़ों को उनको छोड़ना पड़ेगा। ऑल एट वॉन्स फिर क्या होता है, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो घड़ी में 12 बज चुके होते हैं, चर्च की जो घड़ी होती है वो घंटा बजा देती है, 12 बज चुके हैं भाई। द साउंड ऑफ मिड डे प्रेयर वर हैड, तो मिड डे जो दोपहर का समय हो जाता है उसमें प्रेयर होती होगी, तो वो घंटी बज जाती है कि मिड डे हो चुका है, प्रेयर का टाइम हो गया। एट द सेम मोमेंट, तो उसी समय क्या होता है, द ट्रम्पेट्स, जो ये क्या होता है, ट्रम्पेट्स क्या होता है, बजाने के होते हैं, शादी और पीपनी बजती है ना, उसी को बोलते हैं। ऑफ द रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल वर हियर, जो रशिया के लोग होते हैं उसको बजाते हुए पे 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 ठीक है आ रहे होते हैं। मिस्टर हैमर स्टूड अप टू से समथिंग बट कुड नॉट, तो बहुत कुछ कहना चाहते थे मिस्टर हैमर, लेकिन अपनी किसी बात को वो कह नहीं पा रहे, अब क्योंकि ना टाइम बचा है और ना इतना सारा बातों को वो जाहिर कर सकते हैं इस समय, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, क्लॉक बज चुकी है, अब टाइम हो चुका है, टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। तो वो कहना तो चाहते थे बट ही कुड नॉट, ही वॉज शॉक्ड विथ इमोशन, वो पूरी इमोशन के साथ भर चुके हैं, बिल्कुल अंदर से रोना आ रहा है उन्हें बहुत ज्यादा, ठीक है। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक उठाते हैं वो एक, एंड रॉट ऑन ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड पे लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे ब्लैकबोर्ड पे उतना बड़ा लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, लीव लॉन्ग लीव फ्रांस, ये फ्रांस हमेशा अमर रहे, ये वो बोर्ड पर लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे सामने जो हमने कवर करे। इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर को आराम से हैंडल कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, बिना मतलब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर की। फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ साथ ही में, इसके साथ में बाकी इनके थ्रू भी आपको मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी हिंट मिलेगी होगी। तो उसके अलावा हम और क्वेश्चन देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हमें सपोर्ट करें ताकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे आपको पढ़ाने में। तो वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है टोटली, तो मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरी वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये वीडियो पहले काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आपको भी बोरिंग लग रहा होगा कि इतनी बड़ी वीडियो। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देखिए उस वीडियो को भी जरूर, और क्वेश्चन आंसर नोट करिए, याद करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, और ध्यान रखिए आप सभी अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।